लीवर हमारी बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। इसी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम आजकल बहुत देखने को मिल रही है जिसे हम फैटी लीवर कहते हैं। अगर समय रहते इसका ध्यान नहीं दिया गया तो ये बहुत ही सीरियस कॉम्प्लिकेशंस में कन्वर्ट हो सकती है। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि फैटी लीवर हम कब कहते हैं। फैटी लीवर का मतलब होता है कि जब हमारे लीवर सेल्स में एक्स्ट्रा फैट का डिपोजिशन होने लग जाए। अगर हमारे लीवर में 5% से कम फैट का डिपोजिशन है तो वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है, वो ठीक है। बट अगर यह 5 to 35% किन्हीं कारणों से, जो मैं आगे बताऊंगी उन कारणों से, अगर ये फैट का डिपोजिशन हमारे लीवर सेल्स में बढ़ता जाए, जैसे 5 to 35% हो गया तो हम उसको ग्रेड 1 कहते हैं, फिर ग्रेड 2 कहते हैं, फिर ग्रेड 3 कहते हैं। तो इस तरह से हम इसकी ग्रेडिंग करते हैं। तो ये जो अगर ग्रेडिंग बढ़ती जाएगी, फैट का डिपोजिशन हमारे लीवर सेल्स में बढ़ता जाएगा, तो ये बहुत ही हानिकारक होता है और इरिवर्सिबल होता है, जिसको हम कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो अब हम ये देखते हैं कि ये फैट जो है लीवर सेल्स में क्या काम करता है। जो फैट है वो लीवर सेल्स में जब डिपॉजिट होगा तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन क्रिएट करेगा। वहाँ के जो सेल्स हैं, हेल्दी सेल्स हैं, उनको नुकसान पहुँचाएगा। उससे क्या होगा, वहाँ के जो हेल्दी सेल्स हैं इन्फ्लेमेशन में जब होगा उसके बाद वहाँ पे डेड हो जाएंगे, फिर वहाँ पे स्कार का फॉर्मेशन होगा, उसके बाद फाइब्रस टिश्यू बनेंगे, फिर सिरोसिस होगा, फिर लीवर फेलियर होगा, फिर लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। तो इसलिए हमें कभी भी फैटी लीवर को हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो आज इस वीडियो में मैं वही कुछ मेजर्स हैं जो 10 मेजर्स में बताऊंगी। अगर आप उनका अच्छी तरह से यूज़ करते हैं अपनी लाइफ में तो इन जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो ये सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हमें देखने को मिल रही हैं फैटी लीवर की वजह से, वो नहीं होंगी और आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमानी पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल हिमान आयुर्वेदा में। तो फैटी लीवर दो तरह का होता है, जिसको हम नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर कहते हैं और एक होता है अल्कोहलिक फैटी लीवर। तो आप सबसे पहले जानते हैं कि उनके कारण क्या होते हैं। सबसे पहले होता है ओबेसिटी, मोटापा, सिडेंट्री लाइफस्टाइल, मतलब कि एक जगह बैठे रहने का लाइफस्टाइल, मतलब कि कुछ काम नहीं करना है, ना खेलना है, कूदना है, ना कुछ एक्टिव मूवमेंट है, ना कुछ नहीं करना है। एक तो आजकल ये फ़ोन अलग हो गया है, बच्चे अलग टीवी देख रहे हैं, तो उससे क्या हो गया है कि सिडेंट्री लाइफस्टाइल हो गई है, मोटापा हो गया है। जो खान पान है हमारा बहुत अनहेल्दी हो गया है। हम जंक फूड, फ्राइड फूड, बेकरी प्रोडक्ट्स की तरफ, नॉन वेज की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा है, तो हमारे लीवर पर हार्मफुल इफेक्ट दिखा रहा है। डायबिटीज़ भी एक कारण है। अल्कोहल तो सबसे बड़ा कारण है। जो अल्कोहल का कंजप्शन करते हैं, अल्कोहल का यूज़ करते हैं, तो उनको अल्कोहलिक फैटी लीवर हो जाता है। उसी तरह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है जैसे मैंने बताया, या फिर कुछ लोग जो स्टेरॉइड्स लेते हैं, कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो फैटी लीवर को कारण बनती हैं। मतलब वो खाना पीना सब ठीक खा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं ले रहे हैं, बट ड्रग्स अगर उनकी ऐसी हैं जो फैटी लीवर को बढ़ा रही हैं तो वो भी एक कारण होता है। अगर हम मिठाई का यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं, स्वीट प्रोडक्ट्स ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो वो भी फैटी लीवर में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर हम डाइट अच्छी लें, हमारी लाइफस्टाइल अच्छी हो, तो हम ये फैटी लीवर को कंट्रोल कर सकते हैं, उसको रिवर्स कर सकते हैं। आयुर्वेद में बहुत अच्छी औषधियाँ हैं जो फैटी लीवर में बहुत अच्छा काम करती हैं, बट उनको डॉक्टर की प्रिस्क्राइब के अकॉर्डिंग ही लेना चाहिए। अब हम देखते हैं कि क्या क्या वो मेजर्स हैं जिससे कि अगर आप उसको अच्छी तरह से फॉलो करें तो 1 मंथ में ही आप उसको रिवर्स कर सकते हैं, कंट्रोल में ला सकते हैं। तो सबसे पहले है कि आपका अगर मोटापा है तो उसको कम करिए, अपना जो वेट है उसको मेंटेन रखिए। ये कैसे कर सकते हैं आप? जो प्लांट बेस्ड डाइट होती हैं उनको फॉलो करिए, आप एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, एक्टिव रहिए। जिससे कि बॉडी एक्टिव रहेगी तो हमारा जो एक्स्ट्रा फैट जो हमारी स्किन में, जो हमारे लीवर में डिपॉजिट हो रखा है, तो वो बर्न होगा, वो फैट पिघलेगा, तो हमें जो हमारा जो मोटापा है वो कम होगा, तो हमारा जो लीवर में फैट डिपॉजिट है वो भी कम होगा। तो इसलिए आपको हेल्दी वेट रखना ज़रूरी है। अपना जो BMI है, जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है, आपका जो हाइट है उसके अकॉर्डिंग, आपकी जो एक्टिविटी है उसके अकॉर्डिंग आपको अपना वेट को मेंटेन करना है। फिर
दूसरा आता है कि आप हेल्दी डाइट लें। हेल्दी डाइट का मतलब होता है कि जो फाइबर रिच डाइट होती हैं, जैसे कि आप सब्जियां खा सकते हैं, सलाद खा सकते हैं, फल खा सकते हैं। फलों में पपीता आपके लिए बहुत अच्छा है जिनको फैटी लीवर की प्रॉब्लम है। आप जो है दलिया ले सकते हैं, ओट्स ले सकते हैं, छिलके वाला अनाज ले सकते हैं। जो हेल्दी फैट पाया जाता है वो नट्स और सीड्स में पाया जाता है, आप उसका सेवन कर सकते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड आप ले सकते हैं। आप जंक फूड को कम लीजिए, जंक फूड को अवॉइड करिए। जंक फूड मतलब कि जैसे आजकल मोमोज़, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये क्या करते हैं, आपको लीवर में लोड उत्पन्न करेंगे, लोड पैदा करेंगे, जिससे कि फैटी लीवर आपको मिल सकता है। आप बेकरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं, ब्रेड, पास्ता और ये सब कुछ, इनको भी यूज़ कम करिए। जो मैदा वाली बेसिकली जो चीज़ें होती हैं उसका यूज़ कम करें। फिर उसके बाद है कि जो फ्राइड फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि समोसा हो गया, भटूरे हो गए, जो फ्राइड और ये ज़्यादा तेल लगा हुआ पराठे हो गए, घी, इनका अवॉइड करिए आप, क्योंकि ये क्या करेंगे, जितना बॉडी को चाहिए होता है बॉडी तो उसको एक्सेप्ट कर लेता है, बट जितना नहीं चाहिए होता है वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है और हमारी स्किन्स में और हमारे लीवर में डिपॉजिट होगा तो वो दिक्कत करेगा। तो आप इन चीज़ों को कम लीजिए। आप जो तीसरा है, आप अगर अल्कोहलिक हैं, अगर आप अल्कोहल का सेवन करते हैं तो उसको बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि अल्कोहल का सेवन करने से आपको अल्कोहलिक फैटी लीवर की जैसी डिजीज़ हो सकती है, क्योंकि ये इरिवर्सिबल है और बहुत ही टिपिकल होता है इसको ठीक करना। इसमें मरीज बहुत परेशान हो जाता है। तो अगर आप अल्कोहल का सेवन करते हैं तो आप उसका सेवन बंद कर दीजिए, उसको कम मत करिए, उसको कोशिश करिए कि आप उसका बंद कर दीजिए। फिर चौथा है कि आप जो सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, सीडेंट्री लाइफस्टाइल मतलब एक ही जगह बैठे रहने की जो आदत है उसको छोड़िए। आप एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, अपनी बॉडी को एक्टिव रखिए कि जिससे कि जो आप खा रहे हैं वो आपकी कैलोरी बर्न हो जाए, जो फैट है वो पिघल जाए, जिसको कहें नॉर्मल लैंग्वेज में कि वो पिघल जाए। तो इससे आपका जो अगर फैट बर्न होगा तो आपकी जो फैटी लीवर की जो समस्या है वो भी ठीक हो जाएगी। फिर 5वें नंबर में आता है कि आप जो एडेड शुगर है उसको अवॉइड करिए। एडेड शुगर मतलब कि जैसे कि अगर हम आजकल कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं, पेस्ट्री खा रहे हैं, केक खा रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं, तो ये क्या होते हैं कि एक्स्ट्रा शुगर हम बॉडी को दे रहे हैं कि जिसकी उसकी नीड नहीं है। तो क्या होता है कि हम सोच रहे हैं कि आजकल जैसे कि फ्राइड फूड की वजह से हमको ये दिक्कत होती है, जंक फूड की वजह से फैटी लीवर की दिक्कत है, बट ऐसा नहीं है। ये जो मिठाइयाँ भी होती हैं, जो स्वीट डिश हम लेते हैं अलग से एक्स्ट्रा ज़्यादा मात्रा में, तो वो भी कहीं ना कहीं फैटी लीवर को करने में कारण होता है। तो इसको भी अगर आप अवॉइड करेंगे, अपनी लाइफस्टाइल में कम करेंगे, तो ये भी आपको फैटी लीवर कम करने में हेल्प करेगा। फिर 6ठे नंबर में है कि आप जो कॉफ़ी है उसका इंटेक बढ़ाइए। कॉफ़ी मतलब बढ़ाइए, मतलब अगर आप कॉफ़ी नॉर्मल जितना 1 से 2 कप आप ले सकते हैं, क्योंकि कॉफ़ी के लिए कहा गया है, मल्टीपल स्टडीज़ में ये कहा गया है कि कॉफ़ी भी जो फैटी लीवर है उसको कम करने में हेल्प करता है। कैसे? क्योंकि ये कहीं ना कहीं एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट दिखाता है और जो फैट का डिपोजिशन है लीवर में उसको रोकता है। तो आप इसका सेवन कर सकते हैं। फिर 7वें नंबर में है कि आप जो है मिल्क थिसल का यूज़ कर सकते हैं। मिल्क थिसल क्या है? सिलिमैरिन है, बहुत अच्छा इसका इफेक्ट देखा गया है। बहुत सारी स्टडीज़ में ये पाया गया है कि जो मिल्क थिसल है, जो लीवर के एंजाइम्स होते हैं SGOT, SGPT, उसको लोअर डाउन करने में हेल्प करता है। हम कभी जब टेस्ट कराते हैं, जब ब्लड टेस्ट कराते हैं, हमारा SGOT, SGPT बढ़ा रहता है, तो ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि हमारा लीवर जो है डैमेज हो रहा है। तो अगर हम मिल्क थिसल, सिलिमैरिन का यूज़ करते हैं तो ये स्टडीज़ में पाया गया है कि ये जो एंजाइम्स हैं SGOT, SGPT, उनको कम करता है। 8वां मेजर ये है कि अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, अगर आप नॉन वेज का सेवन करते हैं तो उसको भी कम करिए, क्योंकि ये हमारे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। आप चिकन मटन को अवॉइड करिए, बट आप फ़िश ले सकते हैं। फ़िश भी आप रोस्टेड फॉर्म में ले सकते हैं, उसको ग्रेवी को अवॉइड करिए। फ़िश आप ले सकते हैं, बट चिकन मटन को बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो फैटी लीवर की समस्या भी बढ़ सकती है, क्योंकि वो मैंने बताया है कि कोलेस्ट्रॉल भी कारण होता है फैटी लीवर को करने के लिए। फिर 9वां है कि अगर आप कुछ ड्रग्स लेते हैं,
मतलब कि स्टेरॉइड्स लेते हैं या फिर कुछ ऐसे फूड्स लेते हैं। आजकल जो हमारे खाना है वो भी केमिकल्स से मिला हुआ है, जो हम पेस्टिसाइड्स, क्योंकि जब अनाज बोते हैं बहुत सारे पेस्टिसाइड्स डालते हैं तो और अच्छी तरह से वॉश नहीं करते हैं, तो वो भी पेस्टिसाइड्स भी, केमिकल्स भी, और ये ड्रग्स जो है स्पेशली जैसे स्टेरॉइड है, ये भी फैटी लीवर को बनाने में हेल्प करता है, हेल्दी लीवर को फैटी लीवर को कन्वर्ट करने में। तो इसलिए अगर आप कुछ ऐसी ड्रग्स ले रहे हैं तो अपने जो डॉक्टर हैं उनसे कंसल्ट करिए और रेगुलरली आप ब्लड का टेस्ट कराइए कि ये देखने के लिए कि कहीं आपका SGOT SGPT तो नहीं बढ़ा है, फैटी लीवर तो नहीं हो रहा है, तो बीच बीच में इसका आप टेस्ट कराइए। फिर 10वां नंबर है, अगर आप डायबिटिक हैं तो उसको कंट्रोल करिए, अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल करिए कि जिससे कि आपको फैटी लीवर की समस्या ना हो। उसके लिए जो भी मैंने एक वीडियो बनाया है कि शुगर में क्या खाएं क्या नहीं खाएं, तो आप उसको देख सकते हैं और उसको फॉलो कर सकते हैं। तो ये कुछ सिंपल मेजर्स हैं, अगर आप इनको फॉलो करेंगे, हेल्दी डाइट लेंगे, हेल्दी लाइफस्टाइल लेंगे, तो 1 महीने में श्योरली आपका जो फैटी लीवर है वो कन्वर्ट हो जाएगा हेल्दी लीवर में। तो इसको आप ज़रूर फॉलो करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। अगर आपको कोई कमेंट है, कोई वीडियो देखना है, किसी बारे में जानना है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। वैसे हमारे बहुत सारे व्यूवर्स हैं जिन्होंने थायराइड के बारे में जानने के इच्छुक हुए हैं, तो नेक्स्ट वीडियो हम थायराइड पे बनाएंगे। आप हमें फेसबुक, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम के माध्यम से भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।